चलिए बाबा, आज की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे रिवीजन इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट का। सर, ये चैप्टर का लिंकिंग कहां से आता है? देखिए बाबा, लिंकिंग ऐसे आता है कि जब आप अपना चैप्टर ऑफ असेसमेंट पढ़ रहे हो, असेसमेंट के दौरान स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स आता है। स्क्रूटिनी में अगर ऑफिसर ने आपका फाइल उठाया, बेसिकली आपका जो रिटर्न आपने फाइल किया उसको स्क्रूटनाइज कर रहा है, उसे अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी लगता है तो वो आपको डिस्क्रिपेंसी के बारे में बताएगा। आप एक्सेप्ट कीजिए, पेमेंट कीजिए, चैप्टर क्लोज है। आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, चैप्टर क्लोज। एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं लगा, या फिर आपने डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट करते हुए पेमेंट नहीं किया टैक्सेस वगैरह का, तो ऑफिसर को आ जाता है गुस्सा, और अब ऑफिसर आपके अगेंस्ट डिमांड निकालना चाहता है। तो डिमांड निकालने के लिए अगर उसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है, तो ऑफिसर आपके अगेंस्ट ऑडिट, स्पेशल ऑडिट करा सकता है, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर हो सकता है। और जब इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर होगा तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, गुड्स वगैरह अपने साथ ले जाएगा। अब ये सारे डिटेल्स को यूज करते हुए, एविडेंस को यूज करते हुए आपके अगेंस्ट इंस्पेक्शन होगी। इंस्पेक्शन या तो एज ए रिजल्ट ऑफ स्क्रूटिनी भी हो सकता है, और इंस्पेक्शन इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। अगर समझ लीजिए जो डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, उसने देखा कि आप कोई मंथ में बहुत सारे ईवी बिल्स रेस कर रहे हैं, कभी उसने देखा कि कोई भी रीजन, अगर उन्हें कोई डाउट लगता है एक पर्सन पे, तो आपके प्रेमाइसेस में आ जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। चलिए समझ लेते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 67 से कि सर, अगर एक ऑफिसर है जो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्वाइंट कमिश्नर, मतलब ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू ज्वाइंट कमिश्नर, अगर उसे रीजन टू बिलीव है कि आपने कब कब इंस्पेक्शन किया जा सकता है, अगर टैक्सेबल पर्सन ने सप्रेस किया ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सप्लाई और स्टॉक। सर, आपने सप्रेस किया ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सप्लाई, या आपने स्टॉक रिलेटेड जो डिटेल है उसको सप्रेस किया है, या क्लेम्स आईटीसी इन एक्सेस ऑफ एंटाइटल में आपने जितना आईटीसी बनता है उससे ज्यादा आपने मांगा लिया है, एंटाइटलमेंट से ज्यादा ले लिया है, क्लेम कर लिया है। सर, आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट और रूल्स किया है, और ये सब आपने क्यों किया? सप्रेस किया स्टॉक और सप्लाई का डिटेल्स। सर, एक्सेस आईटीसी क्लेम किया, कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है ऑफ द एक्ट और रूल्स, ये सब क्यों किया है? टू इवेड टैक्स। तो सर, इस केस में बेसिकली प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू ज्वाइंट कमिश्नर अपने सबऑर्डिनेट को बोलेगा, ए जा रमेश की प्रेमाइसेस का इंस्पेक्शन करके आ। या फिर अगर कोई ट्रांसपोर्टर, ओनर, ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस, गोडाउन और एनी अदर प्लेस क्या कर रहा है, कुछ टैक्स अनपेड गुड्स को रख रहा है या रॉन्ग अकाउंट्स रख रहा है ताकि टैक्स इवेट किया जा सके, तो सर इस केस में याद रखिएगा, जो प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू ज्वाइंट कमिश्नर, जिसको रीजन टू बिलीव है, ये सब कारण है उसके पास, तो सर वो क्या करेगा? ऑथराइज कर देगा अपने जूनियर को बेसिकली आईएनए 01 देके, जा बेटा जा, और उसके प्रेमाइसेस का इंस्पेक्शन करके आ। एनी ऑफिसर टू इंस्पेक्ट, क्या इंस्पेक्ट करेगा? प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्सेबल पर्सन, ट्रांसपोर्टर, ओनर, ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस, गोडाउन, या एनी अदर प्लेस जहां पे उन्हें डाउट है कि सर गुड्स को रखा जा रहा है, रॉन्ग अकाउंट्स को रखा जा रहा है, बेसिकली जो टैक्स अनपेड गुड्स वगैरह को रखा जा रहा है, उस प्लेस का इंस्पेक्शन करवा सकता है ज्वाइंट कमिश्नर। ठीक है सर, अब इंस्पेक्शन हो गया, अगर उन्हें कोई डाउट नहीं हुआ तो बेटा मैटर क्लोज हो गया यहीं पे। लेकिन अगर समझ लीजिए इंस्पेक्शन के कारण, परसुएंट टू इंस्पेक्शन, या फिर कोई और रीजन, समझ लीजिए डायरेक्टली अगर ऑफिसर को कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल गया कि रमेश के यहां पे तो बहुत घोटाला हो रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है, तो प्रॉपर ऑफिसर परसुएंट टू इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के बाद ऑफिसर ने आके बोला रमेश के यहां तो बड़ा घोटाला है सर, या फिर कोई और रीजन, मतलब समझ लीजिए उन्हें कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल गई, तो उसके बाद अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? अगर उसे रीजन टू बिलीव है कि सर आपके यहां पे जो गुड्स है वो लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड है, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स, सर कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ बुक्स हैं, या थिंग्स है, थिंग्स मतलब हो सकता है मेरा आईफोन, सर मेरा आईपैड हो गया, यहां पे मेरा मोबाइल फोन, आईफोन, आईपैड, या समझ लीजिए हार्ड डिस्क, उन्हें कुछ भी लग रहा है, कोई ऐसा चीज है जो रेलेवेंट फॉर प्रोसीडिंग है और वो सीक्रेटेड है एट एनी प्लेस, तो इस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू ज्वाइंट कमिश्नर है, वो क्या करेगा? वो लोग आपके यहां पे आएंगे, सर्च एंड सीजर करेंगे, एक सर्च टीम बनाएगा, सर्च टीम को आपके यहां भेजेगा, सर्च होगा आपके यहां पे, और सर्च करने के बाद वो क्या करेंगे? अपने साथ सारा जो डिटेल उन्हें मिलता है, गुड्स विच आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एंड थिंग जो उन्हें लगता है कि प्रोसीडिंग में उन्हें काम आने वाला है, उनको वो क्या करेंगे? अपने साथ सीज करके ले जाएंगे। और सर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? आपको एक ऑर्डर देगा ऑफ सीजर इन जीएसटी आईएनएस 02, बेसिकली कि सर हम अपने साथ ये गुड्स, ये बुक्स, थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जा रहे हैं। उसके बाद अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है, समझ लीजिए आपके यहां पे समझ लीजिए ऑफिसर आया था और आपके यहां पे बड़े बड़े
मार्बल के स्टोन्स है सर, अब इनको कैसे सीज करके लेके जाए, क्या सर पे लेके जाएगा? तो उस केस में वो क्या करेंगे, आपके यहाँ पे उसी आपके जो प्रेमाइसेस है उनको बेसिकली सील कर देगा और बोलेगा सर, आपको एक ऑर्डर दे देगा उस जगह को सील करते हुए या उस गोडाउन को सील कर देगा और बोलेगा आपको इन गुड्स को रिमूव नहीं करना है या इन गुड्स को साथ डील नहीं करना है एक्सेप्ट विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर, और इसके लिए आपको ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन जीएसटी आईएनए 02 में 03 में दे दिया जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आपके यहां पे जब ऑफिसर आता है, अगर वो अपने साथ डॉक्यूमेंट्स बुक्स थिंग्स वगैरह ले गए और सर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट बुक्स थिंग्स वगैरह ले गए हैं जो उनके लिए कोई रेलेवेंट ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स बुक्स और थिंग शैल बी रिटर्न आफ्टर एग्जामिनेशन और इंक्वायरी इफ डॉक्यूमेंट्स बुक्स एंड थिंग्स रिलाइड अपॉन, तो सर वो यूज करेंगे, आपको एक शोकॉज नोटिस देंगे और सर फिर डिमांड ऑर्डर आपके अगेंस्ट निकालेंगे। लेकिन अगर कोई रिलाइड अपॉन नहीं है तो वो गुड्स डॉक्यूमेंट्स थिंग्स वगैरह आपको रिटर्न कर देंगे, बोलेंगे ले बेटा तेरा डॉक्यूमेंट्स हम ले गए थे, गलती से ले गए थे, ले वापस ले ले। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 67(4) आता है कि अगर आपके यहां पे ऑफिसर सर्च एंड सीजर वाला एक्टिविटी कर रहा है, तो अगर ऑफिसर को दिखता है कोई दरवाजा है, आप बोलोगे सर ये दरवाजे के पीछे तो कुछ नहीं है, चाबी नहीं है मेरे पास, ये अलमीरा सर मेरे पास तो चाबी नहीं है, तोड़ देगा। सर ऑफिसर का क्या क्या पावर होता है? ऑफिसर का ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर एक्टिविटी, सर प्रॉपर ऑफिसर हैज द पावर टू सील, आपके प्रेमाइसेस को सील भी कर सकता है। कोई डोर है जिसको आप एंट्री नहीं दे रहे हो, सर कोई बात नहीं, तोड़ देंगे डोर को, अलमीरा को तोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तोड़ नहीं देंगे, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पासवर्ड वगैरह अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो तो क्रैक वगैरह करवा सकते हैं। तो प्रॉपर ऑफिसर हैज पावर टू सील, ब्रेक ओपन डोर, अलमीरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बॉक्सेस, रिसेप्टेबल इन विच गुड्स accounts documents are suspected to be concealed and access has been denied। अगर आपने एक्सेस डिनाई कर दिया है तो सर, अगर आपने एक्सेस दे दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने एक्सेस नहीं दिया तो तोड़ देगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद 67(5) आता है फोटोकॉपी। सर मेरे डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, बुक्स लेके जा रहे हो, सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है? तो कोई बात नहीं, अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए या एक्सट्रैक्ट ऑफ सीज डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसे लगता है कि आपको अगर मैंने ये डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी दे दिया तो सर आप अपने सप्लायर को या अपने बायर्स को बोल दोगे भाग जा बेटा भाग जा, मेरे यहां पे तो सर्च एंड सीजर हुआ है, तेरे यहां पे भी होने वाला है। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि सर फोटोकॉपी वगैरह देने से प्री जुडिशियली इफेक्ट होगा इन्वेस्टिगेशन को, तो वो आपको फोटोकॉपीज नहीं देंगे। सर छोड़ दीजिए मेरे गुड्स को, प्रोविजनली रिलीज कर दीजिए। सर तो प्रोविजनल रिलीज कर जा सकता है। सेक्शन नंबर 67(6) बोलता है प्रोविजनल रिलीज ऑफ सीज्ड गुड्स किया जा सकता है। आप एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दीजिए INS 04 में और बॉन्ड के साथ आप दीजिएगा एक सिक्योरिटी जो एक बैंक गारंटी होता है, बैंक गारंटी कवरिंग द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, TIP, टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। सर मुझे बॉन्ड और बैंक गारंटी नहीं देना है, कोई बात नहीं, तुझे अगर रिलीज कराना है गुड्स को, जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बनता है वो सारा दे दे और गुड्स को रिलीज करवा ले। सेक्शन नंबर 67(8) बोलता है 67(7) बोलता है कि सर कॉन्फिस्केशन, जैसे ही आपके गुड्स को वो उठा के ले गए अपने साथ, सीज करके ले गए, मतलब सिर्फ डिपार्टमेंट के पास उनका ओनरशिप नहीं गया है, सिर्फ पोजीशन गया है। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, ओनरशिप भी गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने के लिए कॉन्फिस्केशन का आपको नोटिस भेजेगा और कॉन्फिस्केशन का शोकॉज नोटिस आपको 6 महीने में भेजता है। फर्दर 6 महीना का टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है और विद इन दैट टाइम अगर आपको उन्होंने कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हुए शोकॉज नोटिस नहीं दिया तो जो आपके गुड्स लेके गए हैं वो आपको रिटर्न कर देंगे। 67(8) बोलता है अगर कोई पेरिसेबल हजार्डस गुड्स है, डेप्रिसिएटिंग गुड्स या स्टोरेज कंस्ट्रेंट है डिपार्टमेंट के पास, तो उस केस में वो क्या करेंगे, आपके गुड्स को बोलेंगे देख बेटा ये तेरे जो गुड्स है पेरिसेबल गुड्स है, आम है, गुटलियां बच जाएंगी, जब तक हम वेट करेंगे कि आप प्रोसीडिंग करें सब कुछ करें तब तक तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आप इन गुड्स को रिलीज करना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, इट विल बी रिलीज इफ यू पे लोअर ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स और थिंग या फिर आप एक काम करो जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बनता है वो दे दो, जो इन दोनों में जो भी लोअर होता है वो दे दो, हम आपके गुड्स को छोड़ देंगे। अगर आप नहीं देते हो तो टैक्सेबल पर्सन फेल्स टू पे द proper officer may dispose the goods and things and the amount realized shall be adjusted towards tax interest penalty or any other amount। मतलब क्या करेगा, अगर आपने पेसेबल गुड्स हजार्डस गुड्स है, मार्केट प्राइस दे दिया, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी व्हिचएवर इज लोअर, इन दोनों में से लोअर अमाउंट दे दिया तो आपके गुड्स को रिलीज कर देगा। अगर आपने नहीं दिया तो ऑफिसर क्या करेगा, उनको बेच देगा गुड्स को बेचते हुए जो उनका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी या फिर समझ लीजिए स्टोरेज किया था कुछ दिन के लिए, स्टोरेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह कुछ भी कॉस्ट है, ऑक्शन वगैरह किया, ऑक्शन वगैरह का कॉस्ट है, वो सारा रिकवर करते हुए रिमेनिंग अमाउंट आपको दे दिया जाता है। बेसिकली यहां पे इफ टैक्सेबल पर्सन फेल्स टू पे द अमाउंट
देन प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपका गुड्स थिंग्स को डिस्पोज कर देगा, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी रिकवर कर लेगा, जो भी एनी अदर अमाउंट रिकवरेबल है वो अमाउंट से रिकवर कर लेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 67(9) बोलता है सीजिंग ऑफिसर जो आपके यहां पे गुड्स सीज करके लेके जा रहा है वो बेसिकली उसका एक इन्वेंटरी बनाता है कि मैं अपने साथ क्या क्या गुड्स लेके जा रहा हूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट बुक्स थिंग्स वगैरह लेके जा रहा हूं, और आपसे साइन करवाता है कि चलिए साइन कर दीजिए कि मैंने ये इन्वेंटरी बनाया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट गुड्स लेके जा रहा हूं, डॉक्यूमेंट बुक्स थिंग्स लेके जा रहा हूं, और आपसे साइन करवाता है। बेसिकली जब आपको जीएसटी INS 02 देता है तो सर उसी के साथ क्या करता है, इन्वेंटरी भी बना लेता है कि ये गुड्स लेके जा रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट बुक्स थिंग्स लेके जा रहा हूं, और आपसे साइन करवा लेता है। सर एक बात बताइए, जब ऑफिसर्स हमारे यहां आते हैं सर सर्च ऑपरेशन करने के लिए, तो सर्च ऑपरेशन के टाइम पे क्या क्या चीज जरूरी होती है, याद रखिएगा हमेशा एक वैलिड सर्च वारंट होना चाहिए, अकंपनीड लेडी ऑफिसर होनी चाहिए, बिफोर स्टार्टिंग दे शुड ऑलवेज डिस्क्लोज देयर आईडी कार्ड डिस्क्लोज करेंगे, सर्च वारंट एग्जीक्यूट करना चाहिए बिफोर द सर्च, मतलब आपसे साइन करवा लेंगे। सर्च जब भी करेंगे ना आपके आस पड़ोस से 2 इंडिपेंडेंट विटनेस को बुला लेंगे, जो सर आपके आस पड़ोस में रहने वाले इज्जतदार लोग हैं, 2-4 लोगों को बुला लेंगे, 2 लोगों को इंडिपेंडेंट विटनेस को बुलाएंगे, और सर एक बार सर्च खत्म हो गया तो उसके बाद एक पंचनामा, बेसिकली क्या क्या गुड्स मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं उसका एक पंचनामा या महाजार बनाया जाता है ऑफ द प्रोसीडिंग, और आपसे भी साइन कराया जाता है, और ये जो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं डिट्टो मतलब इंडिपेंडेंट विटनेस से भी साइन कराया जाता है, प्लस पर्सन इंचार्ज जो भी प्रेमाइसेस का पर्सन इंचार्ज है या ओनर है उससे भी साइन करवाया जाता है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 67(1) हमने पढ़ा इंस्पेक्शन, अगर ऑफिसर को टैक्सेबल पर्सन पे डाउट है या ट्रांसपोर्टर ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस पे या एनी अदर प्लेस में उन्हें लगता है कि कुछ गुड्स को रखा गया है या प्रॉपर्ली अकाउंट्स नहीं रखा जा रहा है तो उस प्लेस का इंस्पेक्शन करा सकता है। इंस्पेक्शन के बाद सर सर्च एंड सीजर होता है। सर्च होता है अगर उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट बुक्स थिंग्स वगैरह मिलता है, गुड्स वगैरह मिलता है जो लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, ऑर्डर फॉर सीजर देके अपने साथ ले जाते हैं। सर अगर सीज करके ले जाना पॉसिबल नहीं है तो उस केस में वो क्या करते हैं, सीज करके नहीं ले जा सकते लेकिन प्रोहिबिशन ऑर्डर देके चले जाते हैं। सेक्शन नंबर 67(3) बोलता है अगर कोई डॉक्यूमेंट बुक्स और थिंग्स रिलाइड अपॉन नहीं है रिटर्न कर देंगे। सेक्शन नंबर 67(4) बोलता है अलमीरा वगैरह का चाबी नहीं दिया तोड़ देंगे। सर सेक्शन नंबर 67(5) बोलता है फोटोकॉपीज के बाद। सेक्शन नंबर 67(6) बोलता है प्रोविजनल रिलीज कर देंगे, अगर आप बॉन्ड प्लस बैंक गारंटी देते हो या टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर देते हो तो प्रोविजनल रिलीज कर दिया जाता है। सेक्शन नंबर 67(7) बोलता है 6 महीने में कॉन्फिस्केशन का प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देता है ऑफिसर। सेक्शन नंबर 67(8) बोलता है पेरिसेबल गुड्स का केस में मार्केट प्राइस दो या टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो बनता है विच इज लोअर पे करो और आपका गुड्स रिलीज कर दिया जाएगा, नहीं दोगे तो बेच के पैसा रिकवर कर लिया जाएगा। सेक्शन नंबर 67(9) बोलता है कि सर जो सीजिंग ऑफिसर होगा वो आपका जब प्रेमाइसेस में गुड्स को सीज करके जाएगा तो एक इन्वेंटरी बनाएगा जिसमें डालेगा क्या क्या गुड्स डॉक्यूमेंट्स बुक्सिंग अपने साथ लेके जा रहा है और आपसे भी साइन कराता है और वो जो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं उनसे भी साइन करवा लेता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 68 आता है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। आपने सेक्शन नंबर 68 पढ़ा था अपने ई वे बिल का चैप्टर में जो बोलता है अगर आप गुड्स लेके जा रहे हो और वैल्यू मोर देन 50,000 तो सर आपको रोका जाएगा रास्ते में और आपसे इनवॉइस डिलीवरी चालान बिल ऑफ सप्लाई मांगा जाएगा, उसके साथ ई वे बिल मांगा जाएगा। अगर सारे डॉक्यूमेंट ऑर्डर में है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मिसमैच निकल गया तो बेटा डिटेंशन किया जाएगा और उसके बाद सीजर होता है अंडर सेक्शन नंबर 129 और सेक्शन नंबर 129 में जो भी पेनल्टी ऑर्डर वगैरह होता है वो दिया जाता है अंडर सेक्शन नंबर 129। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 69 आता है पावर टू अरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा एग्जाम पर्पस में। अगर कमिश्नर को रीजन टू बिलीव है कि आपने कमिट किया है ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर 132, बेसिकली सेक्शन नंबर 132 अगर आप देखोगे तो सेक्शन नंबर 132 में काफी सारे ऑफेंसेस के बारे में बोला हुआ है। जब आप सेक्शन नंबर 132 अपने ऑफेंसेस एंड पेनल्टी चैप्टर में पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 132(1) में ए से लेके एल ऑफेंसेस तक बोले हुए हैं, लेकिन आपको सारे ऑफेंसेस का ध्यान नहीं रखना है। जब आप सेक्शन नंबर 69 पढ़ते हो तो आपको सिर्फ 4 ऑफेंसेस का ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर 69 में यहां जब ऑफेंसेस की बात करते हैं सेक्शन नंबर 69 में ये बोलते हैं सेक्शन नंबर 132(1) के अगर आपने 4 ऑफेंसेस कर दिए, नंबर 1 सप्लाई, बेटा देखना जब 132 की बात करते हैं 132 इंप्रिजनमेंट की बात करता है, आपको जेल में भेज दिया जाता है। सेक्शन नंबर 69 अरेस्ट की बात करता है, अरेस्ट मतलब आपको कस्टडी में ले लिया जाता है। अभी तक आपको जेल वाले कपड़े वगैरह नहीं दिया जा रहा है, आपको सिर्फ कस्टडी में ले लिया जाता है ताकि आप फरार नहीं हो जाओ। जब आपका ट्रायल चल रहा होता है अगर आप फरार हो गए तो अभी तो इंप्रिजनमेंट नहीं हुई लेकिन आपको कस्टडी में ले लिया गया, आपको अरेस्ट करके आपका फ्री मूवमेंट रोक के आपको पकड़ के रखा गया है ताकि आप फरार ना हो जाओ। तो आपको कब
अरेस्ट किया जाएगा। इंप्रिजनमेंट 132 में पढ़ेंगे, लेकिन इंप्रिजनमेंट से पहले वाला स्टेप होता है अरेस्ट करके रखना एक पर्सन को। तो सर मुझे कब कब अरेस्ट किया जाएगा? अगर कमिश्नर को रीजन टू बिलीव है कि सर मैंने 132(1) के 4 ऑफेंसेस किया, सप्लाई विदाउट इनवॉइस, सप्लाई किया इनवॉइस नहीं दिया, या सर इनवॉइस दिया बोगस इनवॉइस दे रहा हूं, इनवॉइस दिया विदाउट सप्लाई, ठीक है सर, या मैंने आईटीसी लिया है ऑन द बेस ऑफ बोगस इनवॉइस, मैंने आईटीसी लिया ऑन द बेस ऑफ बोगस या इनवॉइस, या बिना इनवॉइस ही आईटीसी ले लिया, या यूजिंग सच इनवॉइस और बिल बोगस इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी लिया, या सर फ्रॉडुलेंटली अवेल्स आईटीसी विदाउट इनवॉइस या बिल और इनवॉइस के बिना ही आईटीसी ले लिया, या अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स मोर नॉट डिपॉजिटेड ग्रेटर देन 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट। अगर मैंने कोई अमाउंट एज टैक्स कलेक्ट किया है और 3 महीने से ज्यादा हो गया और उसको डिपॉजिट नहीं किया है अभी तक, और सर ये जो अमाउंट है ये चारों सप्लाई विदाउट इनवॉइस, बोगस इनवॉइस, सर आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ बोगस इनवॉइस या आईटीसी विदाउट एनी इनवॉइस और बिल, अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स ग्रेटर देन 3 मंथ हो चुके हैं और गवर्नमेंट को अभी तक नहीं दिया है, प्लस जो अमाउंट है वो मोर देन 2 करोड़ है। याद रखिएगा, पहली बार करने पे अमाउंट मोर देन 2 करोड़, और सर बार बार करने पे कोई अमाउंट नहीं देखा जाएगा। सेकेंड टाइम अगर आपने किया, रिपीटेड ऑफेंस अगर किया है एनी अमाउंट, तो याद रखिएगा कमिश्नर मे ऑथराइज, मे अप टू द कमिश्नर ही विल ऑथराइज एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल टैक्स टू अरेस्ट सच पर्सन, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। याद रखिएगा अरेस्ट कब कब होता है? 4 ऑफेंसेस, सप्लाई विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस विदाउट सप्लाइड, आईटीसी टेकन ऑन द बेस ऑफ बोगस इनवॉइस, या सर विदाउट इनवॉइस आपने आईटीसी ले लिया, या अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स मोर देन 3 मंथ हो चुका है फ्रॉम द ड्यू डेट और आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया है, प्लस अमाउंट ग्रेटर देन 2 करोड़ अगर है, तो सर आपको अरेस्ट किया जा सकता है। या फिर यही 4 ऑफेंसेस अगर आपने रिपीटेडली किया है तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये सारे ऑफेंसेस, ये जो 4 ऑफेंसेस हैं ये किए हैं, और अगर अमाउंट मोर देन 2 करोड़ है तो आप अरेस्ट करे जा सकते हो, लेकिन अगर अमाउंट मोर देन 5 करोड़ हो गया, अगर अमाउंट मोर देन 5 करोड़ हो गया तो उसे हम कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं। कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल मतलब कॉग्निजिबल एंड नॉन बेल, संगीन अपराध, और उसके लिए कोई बेल आपको अरेस्टिंग ऑफिसर नहीं देगा। संगीन अपराध, कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, और उसके लिए अरेस्टिंग ऑफिसर आपको बेल नहीं देगा। अब आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा विद इन 24 आवर्स, और सर अब मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा आपको बेल देके रिलीज करना है या जेल भेजना है, याद रखिएगा। लेकिन सर अगर अमाउंट अप टू 5 करोड़ रुपीस है, नॉट मोर देन 5 करोड़, देन याद रखिएगा वो संगीन अपराध नहीं होता है, दैट इज ए नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, और उसके लिए बेल दिया जाता है। जो अरेस्टिंग ऑफिसर होता है एसी या डीसी, बेसिकली वही आपका बेल अमाउंट डिसाइड करता है। जो असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर होगा वही आपको बेल अमाउंट बताएगा, बेल अमाउंट दे दो और आपको रिलीज कर दिया जाएगा। बेल अमाउंट नहीं दोगे तो आपको मजिस्ट्रेट की कस्टडी में भेज दिया जाता है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। बेटा एक बात याद रखना है, ये जो 4 ऑफेंसेस हैं, ये 4 ऑफेंसेस का केस में अगर अमाउंट मोर देन 2 करोड़ होता है या आपने रिपीटेडली किया है तो एनी अमाउंट के लिए आपको बेटा जेल भेजा जाता है। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर यही जब आपको जेल भेजा जाता है, अगर अमाउंट मोर देन 5 करोड़ है, अगर अमाउंट मोर देन 5 करोड़ है तो वो कॉग्निजिबल ऑफेंस हो गया, सीवियर ऑफेंस हो गया, जिसके लिए आपको बेल नहीं दिया जाता। आपको डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर्स प्रस्तुत किया जाएगा। मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा जेल देना है या बेल देना है या जेल भेजना है। लेकिन सर अगर समझ लीजिए मोर देन 5 करोड़ का अमाउंट नहीं है, देन याद रखिएगा जब आपको अरेस्ट किया जाता है उस केस में जो अरेस्टिंग ऑफिसर होता है एसी और डीसी, वही एक पुलिस ऑफिसर की तरह एक्ट करता है और आपको बेल अमाउंट बता देता है। बेल अमाउंट दोगे तो रिलीज किए जाओगे, नहीं तो कस्टडी ऑफ द मजिस्ट्रेट के पास भेज दिए जाते हो। देन सर असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर शैल हैव द सेम पावर एज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। जैसे पुलिस स्टेशन में पुलिस थानेदार होता है, पुलिस ऑफिसर होता है, वैसे ही सर जो एसीडीसी होता है वही उसी को पुलिस ऑफिसर की तरह ही वो एक्ट करते हुए आपको बेल अमाउंट बताया था, बेल अमाउंट दे दे छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो जेल भेज दिया जाता है। बेसिकली कस्टडी ऑफ द मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है। अब मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा क्या करना है आपके साथ। ऑल द अरेस्ट शुड बी मेड एज पर द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 70 बोलता है कि सर अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे किसी को भी बुला सकता है, समन कर सकता है कि आ बेटा आ, तुझसे हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, तुझसे हमें एविडेंस चाहिए, कोई भी इंक्वायरी में अगर किसी को बुलाना है बुला सकता है। पावर कौन देता है? सेक्शन नंबर 70। सर मैं नहीं जाऊंगा, नालायक नहीं जाएगा। सेक्शन नंबर 122(3) ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में बोला गया अगर समन अटेंड नहीं किया तो पेनल्टी अप टू 25,000 लग जाएगा। सीजीएसटी में 25,000, एसजीएसटी में 25,000, अप टू 25,000 का पेनल्टी आप पे लगाया जा सकता है बाय द ऑफिसर। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर
71 आता है एक्सेस टू बिजनेस प्रेमाइसेस। याद रखिएगा कब कब एक्सेस टू बिजनेस प्रेमाइसेस रहता है, अगर ऑफिसर ऑथराइज बाय द प्रॉपर ऑफिसर है ग्रेटर देन इक्वल टू जॉइंट कमिश्नर, ही शैल हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट। मतलब समझ लीजिए इंस्पेक्शन के लिए एक ऑफिसर को मेरे प्रेमाइस में भेजा गया है, तो सर क्या उसके पास एक्सेस रहता है बिजनेस प्रेमाइस का? बेटा याद रखना, ऑफिसर आपके प्रेमाइस में आया, आपने बोला ले कुत्ते को छोड़ देता हूं उसके पीछे, भाग बेटा भाग यहां से भाग जा, नहीं ऐसा नहीं होता है। याद रखिएगा अगर एक ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया है प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू जॉइंट कमिश्नर ने, प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू जॉइंट कमिश्नर ने उसे ऑथराइज किया है, तो उसका एक्सेस टू बिजनेस प्रेमाइस रहता है। वो ही शैल हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके यहां पे आके बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सच अदर थिंग्स एज ही मे रिक्वायर एंड अवेलेबल एट सच बिजनेस प्लेस। आपके यहां पे आके ये सब चीजों का इंस्पेक्शन कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, स्क्रूटिनी, वेरिफिकेशन एंड चेक। और अगर वो चाहे तो सर आपसे डिमांड भी कर सकता है, पर्सन इंचार्ज ऑन डिमांड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, या समझ लीजिए कोई ऑडिट पार्टी आपके यहां पे आया था, डिपार्टमेंट ने किसी को ऑडिट के लिए भेजा था, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट आपके यहां पे आया था स्पेशल ऑडिट के लिए, अगर वो चाहे तो दे विल आस्क यू क्या क्या डिमांड कर सकते हैं, ये सब डिमांड कर सकते हैं और आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा। पर्सन इन चार्ज ऑन डिमांड बाय द प्रॉपर ऑफिसर और ऑडिट पार्टी और चार्टर अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, सर यू शैल मेक अवेलेबल रिकॉर्ड्स एज प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन ट्रायल बैलेंस, एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर आपको इनकम टैक्स ऑडिट लगता है, एंड एनी अदर रेलेवेंट रिकॉर्ड विद इन 15 डेज ऑफ डिमांड। आपको ये सब भी अवेलेबल कराना पड़ेगा अगर वो डिमांड कर लेते हैं। डन सर, पॉइंट क्लियर है। एग्जाम का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सेस टू बिजनेस प्रेमाइसेस, याद रखिएगा ये पॉइंट। एंड सर उसके बाद सेक्शन नंबर 72 आता है कि सर अगर प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी लॉ को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें अगर उसे पुलिस ऑफिसर, रेलवे ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर की हेल्प चाहिए, तो उन ऑफिसर्स को प्रॉपर ऑफिसर का हेल्प करना पड़ेगा। ऑफिसर्स टू असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर, ऑल द ऑफिसर ऑफ रेलवे, पुलिस, कस्टम, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर, विलेज ऑफिसर, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी ऑफिसर और नोटिफाइड ऑफ क्लास ऑफ ऑफिसर, जिसको नोटिफाई कर दिया जाएगा, उन लोगों को असिस्ट करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। एक्ट का इंप्लीमेंटेशन के लिए जहां जहां प्रॉपर ऑफिसर को जरूरत पड़ेगा इन ऑफिसर्स का हेल्प ले सकता है। समझ लीजिए आपके प्रेमाइसेस में इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, डर लग रहा है उसे, पुलिस ऑफिसर को बोलेगा आजा मेरे साथ, तू भी मेरे साथ चल, मैं इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूं, कहीं खूंखार बदमाश निकला मुझे मार दिया, तो इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर को उसके साथ जाना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 72 में बोल दिया गया है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सी ग्रेडेड चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी एक छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सर कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कब कब इंस्पेक्शन किया जा सकता है, किस किस का इंस्पेक्शन हो सकता है, सर अगर पेरिशेबल गुड्स है तो कब रिलीज किया जाएगा, क्या पेमेंट करना पड़ेगा कि रिलीज हो जाए, कब कब आप अरेस्ट किए जा सकते हो, सर एक्सेस टू बिजनेस प्रेमाइसेस के ऊपर एक शॉर्ट नोट, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस बाबा बस, क्लोज करूंगा अपना कंप्लीट रिवीजन ऑन द चैप्टर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 67 जो इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर के बारे में बोला, 68 इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, 69 अरेस्ट के बारे में बोला, 70 समन के बारे में बोला, 71 एक्सेस टू बिजनेस प्रेमाइसेस एंड सेक्शन नंबर 72 अदर ऑफिसर्स टू असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर, जब जब वो लॉ को, बेसिकली जीएसटी लॉ को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। क्लोज करूंगा अपना रिवीजन ऑन द चैप्टर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट।